जिस दिन पटना में इनको पार्टी के आदरणीय नेता बिहार के भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस समय इनके हाथों में कांटी के बागडोर पुनः संभालने का जो टिकट दिया था, वो दिन तो के टिकट था, वो मात्र औपचारिक था। यह औपचारिक आज पूरा हो चुका है। उसी दिन मैंने कह दिया था, क्योंकि मैं भी पूरी ईमानदारी से मैं वैश्य समाज से आता हूँ और पूरे 15 साल जनता दल यूनाइटेड के एक कर्मठ सिपाही बनकर जिसको कहता है बंधुआ मजदूर, उस तरह के मैंने पार्टी को सीखा, संगठन को मजबूत किया था। तब इस आधार पे कांटी विधानसभा सीट जनता दल यू के झोली में आया था। हम लोग को उम्मीद जगा था, चूंकि सरकार ने भी जाति गणना करा कर यह कह दिया था, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जाति गणना होकर आ गया है, जिसकी जितनी भागीदारी होगी मैं उसके हिस्सेदारी दूंगा। लेकिन यह गलत साबित हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी अभी लगता है कि बीमार चल रहे हैं और उनको हाईजैक कर लिया गया। उस सामंतवादी जो 3 लोग बैठे हुए पार्टी में, वो पार्टी को खत्म करके ही अंतिम सांस लेंगे, यह निश्चित साबित हो गया है। वो 3 व्यक्ति ने इस पार्टी संगठन को कमजोर किया और एक साजिश, बहुत बड़ा साजिश चला है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी का बी टीम, वो 3 व्यक्ति जिन्होंने साजिश के तहत, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने उन पर बहुत विश्वास किया था, संजय झा पर विश्वास किया था, अपना सारा अधिकार उनको दिया था कि जाकर आप टिकट बघार बारे में इस क्राइटेरिया तय करिए। लेकिन आपने देखा 101 सीट जनता दल यू को, 101 सीट भारतीय जनता पार्टी को, बाद बाकी लोक जनता पार्टी को 29 सीट, 6 हम और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को। लेकिन उसमें देखिए 101 सीट, 142 सीट भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भी आप देखिए जहां जनता दल यू सीट बना, वो साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी से लाकर और 1 सेकंड में उनको टिकट सौंपाया जाता है और उनको लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है। उस दिन जब यह जीत कर जाएगा, कांटी के जो प्रत्याशी हुए अजीत कुमार जी, वो कांटी के विधानसभा क्या पूरे बिहार का जनता जान रही है कि इस कैसे व्यक्ति है। कांटी के जनता हमारे आदरणीय माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जब उनको टिकट देने का काम किया, कांटी की एक जनता हाउस में भेजा, विधायक बनाया। किस लिए बनाया? इसलिए यहाँ के दलित वंचित लोगों का कल्याण करेंगे। लेकिन वह व्यक्ति 23 विधायक लेकर झारखंड के क्षेत्र में चला गया था और उस समय हमारे पूजनीय स्वर्गीय रामविलास जी को हार्ट अटैक आया था। तो उसका जवाब हमारे पासवान भाई देंगे ना। भी पूरे जोर शोर से हम पासवान भाई से आग्रह करते हैं कि जिन्होंने रामविलास पासवान जी को इस तरह का धोखा दिया, पासवान भाई हाथ खड़ा करा के करिए कि पूरे क्षेत्र में हम इनको 0 पर आउट करेंगे। पूरे 10 साल ही बाहर रहे, इस बार भी हम बाहर करेंगे, हार का हैट्रिक लगवाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और हमारा जो दावा था, मैंने दावा किया था कि आप मुझे टिकट दीजिए। आपने जनगणना कराया, पूरे विधानसभा में 10 समाज का 85,000 मत आता है, लेकिन एक नहीं सुना गया। मतलब 8 बजे संध्या तक, टिकट वितरण के दिन 8 बजे संध्या तक मुझे आश्वासन देता रह गया कि आप देखिए पटना में रहिए, किसी भी क्षण आपको सीएम हाउस से खबर आ सकता है। मैं आश्वस्त था, क्योंकि मैं पूरा बायोडाटा दिया था और जनगणना का पूरा प्रारूप निकाल के दिया था कि देखिए यह है।
तब जाके साजिश खत्म। ये तो साजिश पहले हो चुका था। और 8 दिन आपने देखा पूरे मीडिया में चल रहा था कि आज अजीत कुमार आएंगे, सदस्यता लेंगे, पार्टी का टिकट लेंगे। 8 दिन मैं हाजीपुर में ही ऐसा ब्रेकर बनाया कि उस ब्रेकर को 8 दिन तक वो नहीं टपा पाया था। और वो ठीक है, कामयाब हुआ। लेकिन खासकर अपने बैठ समाज के भाइयों से चाहते हैं कि आप देखें कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ, अत्याचार जुल्म हुआ, काशी में भी जो न हुआ था वो हुआ। तो आज जब हमारे बीच में इसराइल भाई जो विधानसभा जब जीत के आए हैं, क्षेत्र मेरा सुरक्षित है। इनके हाथों में इनमें हमने देखा है कि दल का हो या ना हो, जो भी इनके पास गया है सहर्ष गले लगाया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इतिहास में काशी विधानसभा या विधानसभा पूरे बिहार में रिकॉर्ड मत से इनको जिताकर विधानसभा में लगेगा। वो बहुत समाज के खास और अपने को सुरक्षित होने के लिए एक सुरक्षित हाथों में, एक मजबूत हाथों में, जिसको जो व्यक्ति सबका सम्मान दिया, सबका मान किया, सभी धर्म के लोगों को अपना बनाया ऐसा व्यक्ति है। तो हम आज अपने हाथों से माला पहनाकर आपके द्वारा हम जीत का इनको आज ही अग्रिम बधाई देते हैं। फिर आगे हम सब देखेंगे। वो तो जीत अब कहीं कोई लड़ाई में नहीं है। एक तरफा इसराइल जी का ही मतलब चल रहा है कि सब जगह से हमने देखा है कि कहीं कोई अफवाह नहीं। इसराइल मंसूरी यहाँ का आने वाला समय एक विधायक होंगे जो हम लोग के शान और गर्व की बात होगी और हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम सब लोग एक कदम में कदम मिलाकर किसी तरह का हम ऐसे भाइयों से आग्रह करते हैं कि जिसके लिए आपने वर्षों संघर्ष किया था और माननीय लालू यादव जी ने आपको उस तरह का सम्मान दिया था, बोलने का अधिकार दिलाया था, उसी के से हमारे इसराइल भाई हैं। उस दिन को नहीं भूलिए। किसी बात को लेकर एक जनप्रतिनिधि आप एक भी व्यक्तिगत स्वार्थ रखते हैं तो कोई पूरा नहीं कर सकता। आपका समाज सुरक्षित है, आपके समाज का हित हो रहा है, यही मेरे लिए सब कुछ है। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। हमने भी लड़ाई लड़ा है, 85,000 बैस समाज के लिए लड़ा है। हमारा बैस समाज का एक एक व्यक्ति मुझे फोन से दूरभाष पे आकर कह दिया है कि आप आगे बढ़ो, बैस समाज का नेतृत्व करो। और हम सब आगे साथ हैं और जाकर आज इसराइल जी को अपने हाथों से हमारे तरफ से, बैस समाज के तरफ से जीत का अग्रिम माला पहना दीजिए। यही मेरा संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामानी दामोदरपुर आजाद समाज पार्टी को छोड़ते हुए और राजद का तन मन धन से ज्वाइन करने की घोषणा करता हूं। और इस मंच के माध्यम से मौजूदा विधायक इसाल मंसूरी साहब और जदयू के पूर्व कद्दार नेता रह चुके महेश शाह जी, प्रखंड अध्यक्ष जी और तमाम साथी जिनको मैं नाम नहीं भूल रहा हूं, डॉक्टर जाहिद, निजाम भाई, फूल बाबू, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि कांटी के मान सम्मान की रक्षा जो इसराइल मंसूरी ने किया है इस 5 साल में, और इस 5 साल में जितने विकास की गंगा इन्होंने बहाई है, शायद ही किसी विधायक ने, कांटी के विधायक ने इतना विकास किया होगा। इन सभी चीजों को देखते हुए जो लोग भी इन पर आरोप लगा रहे प्रत्याशी की बारी है, इनको यहाँ से चुनाव लड़ने का अधिकार भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए कानून ने दिया है। और जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं वो इनका विरोध कर रहे हैं, और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं और जिनको दिल में अतिथि देवो भव है, इनका तहे दिल से हम कांटीवासी इनका स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। वो कांटी के जनता के सम्मान की बात ना करे। कांटी के जनता का जितना सम्मान मौजूदा विधायक इसाल मंसूरी ने किया है और करेंगे भी, ये मुझे पूरी आशा है। और साथ में एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा,
अपने काटी के तमाम जनता से, आपने पूर्व मंत्री को देखा, मौजूदा विधायक को देख रहे हैं, इनके इतने मतों से जिताइए कि महागठबंधन के शीर्ष नेताओं से कहे कि हमारे काटी के विधायक को डिप्टी मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। अगर मंत्री बनके इतना विकास कर सकता है तो डिप्टी मुख्यमंत्री बनके जिला और बिहार का कितना विकास करेगा, ये कहने और बताने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों से इजाजत लेके इनको भावी डिप्टी मुख्यमंत्री का माला पहनाना चाह रहा हूं। आप लोगों का इजाजत है? बहुत बहुत शुक्रिया। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।